रेकॉर्डिंग। हाँ ललिता जी शुरू करें। हाँ। इंद सदवंदियानम तिहुवन हित मधुर विसद कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम चित भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाली माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। सॉरी, पंचाष्टिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। आचार्य में पीछे की 2 गाथा में यह समझा चुके काल का प्ररूपना चल रही है। 24 नंबर गाथा से खास करके उसमें आचार्य ने हमें बताया सभी द्रव्य स्वाधीन है, उसी तरह से निश्चय काल भी स्वाधीन है। वर्ण रस गंध स्पर्श से रहित है, अगुरु लघु और अमूर्त है। अगुरु लघु गुण वाला है, अमूर्तिक है और वर्तना स्वभाव वाला है। वर्तना सबको समझ में आ रही होगी। निश्चय काल का गुण वर्तना है और व्यवहार काल का गुण परिवर्तन परिणमन है। परिणमन हमें पता चलता है, वर्तना पर्याय हमें पता नहीं चलती है, जिसको कि सूक्ष्म पर्याय भी कह सकते हैं, अर्थ पर्याय भी कह सकते हैं। तो वो जो अर्थ पर्याय है, प्रति समय जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, वर्तना जो हो रही है वस्तु में, वो हमें पकड़ में नहीं आती है। वो निश्चय काल, वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल होता है। व्यवहार काल के बारे में आचार्यों ने बहुत सारे नाम दिए। समय, निमिष, काष्ठा, कला, नाली, दिन रात, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर आदि, फिर पल्ले सागर, वो तो है ही है। तो जहां से संख्यात असंख्यात होने से ये संख्यात वाले सारे हुए, उसके बाद असंख्यात वाले चालू हो जाते हैं। ये सारे व्यवहार काल के उन्होंने भेद बताए, जो कि पराधीन है, परायत्तो है। निश्चय काल जिस तरह से और द्रव्य सभी स्वाधीन हैं, उसी तरह से निश्चय काल तो स्वाधीन ही है, परंतु जो व्यवहार काल है वो पराधीन है। परायत्तो पराधीन है। पराधीन क्यों है? आचार्य ने इसका हेतु बताया कि अगर पुद्गल द्रव्य उसकी पहचान न कराए तो एक समय किसे कहा जाता है ये पहचान नहीं होगी। तो उसकी पहचान किस पर आधारित है, किसके आश्रित है? तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य के आश्रित है। किसी का आश्रय होने से पराधीन कहलाता है। जैसे हम कर्मों के आश्रय लेकर के कभी क्रोध करते हैं, कभी मान करते हैं, तो हम भी कर्मों के अधीन हैं। जिस दिन हम कर्म के बस होकर के क्रिया करना छोड़ देंगे, उस दिन हम भी स्वाधीन हो जाएंगे। तो चूंकि पुद्गल द्रव्य के अधीन है, इसलिए इसको पराधीन, परायत्तो कहा गया। एक बात याद आई, कल पूछा गया था, फिर मुझे याद नहीं रहेगा, कि पहली गाथा में जहाँ नमस्कार करा जा रहा है वहाँ चतुर्थी लिख रहे हैं, और शायद 16वीं या किस गाथा में उसी को षष्ठी का बहुवचन लिख रहे हैं। जिन्होंने पूछा था आप शुरू से अगर हैं तो इसमें देव का रूप भेजा गया था, आपने ध्यान दिया होगा। चतुर्थी का बहुवचन भी गुना नाम और षष्ठी का बहुवचन भी गुना नाम है, देवानाम, ऊपर भी देवानम है। पहली गाथा में नमस्कार योग्य चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए वहां चतुर्थी है। अब सबके मन में ये प्रश्न आता है हम कैसे समझें? तो ये समझने के लिए बस एक ही हमारे पास उपाय है। हम अगर गाथा का अर्थ लगाएंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति लग रही है, की लग रही है, किसे लग रही है, कि को लग रही है, उससे हमको पकड़ में आएगा कि यहाँ पर वो किस रूप से आई है। क्योंकि इनका बहुत बड़ा मेला है इनका, इन व्याकरण को समझने का बिल्कुल याद होने की चीज नहीं है। बहुत जगह विभक्तियां बहुत चेंज होती है, तो इसका और कोई उपाय नहीं है। पहली गाथा में नमस योग्य चतुर्थी, इसलिए चतुर्थी है। जो आगे की गाथा में आपने शायद 16वीं या कौन सी कही थी,
वहां पर का के की के हिसाब से आ रहा है, इसलिए वहां पर षष्ठी है। जो रूप भेजा गया है देव का, आप लोग उसको बहुत ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग को बहुत सारी शंका खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये कहना है, कल छठी गाथा से लेके 10वीं गाथा तक का उच्चारण करना है। आप लोग घर पर करेंगे ऑडियो सुन के। पिछली बार अच्छा हुआ था, इस बार और अच्छा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। सोमवार को हम लोग को एक एक गाथा का अर्थ, जो भी गाथा 1 से 5 तक में हमको बोली जाएगी, उसका हमको अर्थ करना है, जिससे जैसा बन पड़े। किताब देख के करिए, बिना देखे करिए, क्षयोपशम से करिए, किसी भी तरह करिए, लेकिन हमको बोलना आना चाहिए, इसलिए हमें अर्थ करना है। अब हम चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। 26 नंबर की गाथा, इसमें और आचार्य हमें मतलब क्यों व्यवहार काल आश्रित क्यों है, कैसे है, ऐसा क्यों आप कहते हैं कि व्यवहार काल किसी के आश्रय से है, उसका और हेतु आचार्य हमें 26 नंबर की गाथा में बहुत ही अच्छे ढंग से दे रहे हैं। नत्थि चिरं वा क्षिपं मत्ता रहिदं दुषा विखलु मत्ता पोगलद्रव्येण विना तम्हा कालो पटुच्च भवो। नत्थि चिरं वा क्षिपं मत्ता रहिदं तुषा विखलु मत्ता पोगलद्रव्येण विना तम्हा कालो पटुच्च भवो। नत्थि, नत्थी, अथी, सबको याद हो गया होगा, है, नहीं है और अव्यय है। ये जरूर इतनी चीज हम लोगों को याद हो गई होगी। अथी, नथी, नथी माने नहीं है, अथी रहता तो होता है, और ये अव्यय का रूप है, अव्यय रूप में है, नथी नहीं है। चिरम, जैसे हम कहते हैं ना चीरकाल से बीमार पड़े हैं, चीरकाल से ये चीज, तो चीर माने बहुत दिनों से, दीर्घ काल से। वा अथवा, क्षिपम, क्षिप माने शीघ्रम, शीघ्र। मत्ता, मत्ता मतलब मात्रा, मात्रा को यहाँ पर प्राकृत भाषा में मत्ता लिखा गया है। मात्रा मतलब परिमाण, सीमा। मत्ता रहितम, सीमा रहित, परिमाण रहित, मात्रा रहित। जैसे हम कहते हैं ना भाई, इस गिलास में कितनी कितनी कितने दूध की मात्रा अटती है, इसमें 250 ग्राम मात्रा अटती है दूध की। मात्रा मतलब कितनी क्वांटिटी, कितना परिमाण, कितना तक, सीमा। तो इस तरह से यहाँ मत्ता मतलब मात्रा। रहिदम माने रहित, टू माने और, सा माने वह, वी माने भी, खलु माने निश्चय से। मत्ता, फिर वही मत्ता का मतलब परिमाण। पोगल दव्वेन, खुद तृतीया का बहुवचन, तृतीया का एक वचन, उगल द्रव्य के द्वारा, उगल द्रव्य के, यहाँ दव्य ना ये आया है, शायद कर्ता का एक बहुवचन आना चाहिए। उगल द्रव्य ना तृतीया का एक वचन है, उगल द्रव्य के बिना, बिना माने बिना। जैसे हमने कल कुसुम जी या कोई पूछे भी थे, बिना अर्थ में भी तृतीया, पंचमी और द्वितीया विभक्ति, इसमें भी शायद लिखा होगा नीचे। हाँ, नीचे देखिए आप लोग, फुट नोट में दिया हुआ है, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ भी बिना के अर्थ में तृतीया का एक वचन का प्रयोग हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयोग जो प्राकृत भाषा में, जबकि बिना का अर्थ में तृतीया तो नहीं ही होनी चाहिए संस्कृत के हिसाब से, मुझे लगता है कि कुछ इनकी अपनी प्राकृत भाषा का कुछ नियम होगा, कुछ शैली होगी बोलने की, उसको उच्चारण करने की, तो वो भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति लगती है। ये उगल दव्वेन,
उद्गल द्रव्य के बिना तमहा, इस कारण से कालो काल, पडुच्च भवो, पडुच्च माने आश्रय से, भवो माने भव उत्पन्न होता है, आश्रय से उत्पन्न होता है। इस कारण से तमा, तमा माने इसलिए। क्या हेतु बताया आचार्य ने कि हम जब कहते हैं कोई चीज के लिए, जैसे मान लीजिए आपने 2 तरह का चावल चढ़ाया, आपने कहा अरे ये चावल तो 10 मिनट में बन गया। मंजू जी आप सबको म्यूट नहीं कर पाती हैं क्या? वो तुरंत खोल लेती है और वीडियो भी ऑन नहीं है ना, तो वो लास्ट में है, दिखाई नहीं देता सामने कहाँ है वो। इस सरोजेन सूरत से उनका खुला हाँ, है। नहीं वो वापस कर ली है अब तो, अब संगीता खोल ली है, कभी बार बार कोई ना कोई खोल लेता है। नहीं वो वाला आप नहीं कर पाते हैं, कोई खोल ही नहीं पाए। वो वाला बोलते हैं करने से फिर है ना कोई सबको है ना, फिर है ना वो लगता है कि हमको म्यूट कर दिया कोई को, हाँ, इसलिए। तो ठीक है ना, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले सबको ऑन कर दीजिए जिसको करना होगा, है ना, ठीक है, वैसा ही मैं कल करना। है ना हनी को बोलूंगी वो वाला भी पावर देगी, वो नहीं दिया है मेरे को, खाली बोली आप अच्छा खाली वो वाला अच्छा, पावर अभी नहीं दिया है सबको। ठीक ठीक है, कल ले ठीक। लेंगे अपन। चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। आचार्य क्या कह रहे हैं? नथी, सबको याद हो गया होगा, नथी अथी सब शब्द नहीं है और अव्यय रूप है। चिरम, चिरम माने बहुत चिर काल तक, ये शब्द हम लोग का जाना पहचाना है। तो दीर्घ काल, वा माने अथवा, क्षिपम माने शीघ्र, क्षिपम का संस्कृत में क्या हो जाएगा? शीघ्र माने जल्दी। मत्ता, मत्ता मात्रा का मत्ता बना हुआ है, मात्रा मतलब परिमाण, सीमा। रहिदम माने रहित, और सा माने मत्ता माने परिमाण। उगल दव्य न बिना, उद्गल द्रव्य के बिना, उद्गल उद्गल द्रव्य है, द्रव्य में एक द्रव्य जो उद्गल द्रव्य है उसके बिना, तमहा इसलिए, कालो काल, व्यवहार काल, यहाँ काल से कौन सा काल लेना है? व्यवहार काल। पडुच्च भवो, पडुच्च माने आश्रय से, भवो माने उत्पन्न होता है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आचार्य इस गाथा में कि आखिर में जो व्यवहार काल है ये कहाँ से आया? निश्चय काल तो आपने बताया, व्यवहार काल कहाँ से आया? तो आचार्य कह रहे हैं कि व्यवहार काल की उत्पत्ति उद्गल द्रव्य के बिना नहीं होती। जैसा कि पिछले में बताए थे कि समय की उत्पत्ति कैसे हुई? जब उद्गल द्रव्य से उसका उद्गल द्रव्य से उसको निर्धारण किया गया कि इस तरह से एक उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाने में जितना उसको काल लगता है उतने काल को समय कहते हैं। तो ये किसके आश्रय से इसकी उत्पत्ति हुई? उद्गल के आश्रय से। तो और समझाने के लिए आचार्य फिर दूसरी गाथा में कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं ये काम, ये चीज चिरकाल से चली आ रही है, ये पूरा 6 महीने से चिरकाल से मेरा बना हुआ ठीक ही नहीं होता है। तो ये कहाँ से आया ये चिरकाल? अथवा ऐसी दवा है इसको लेते ही बीपी डाउन हो जाता है, या ये ऐसे व्याकरण के नियम हैं 2 बार पढ़ते हैं तो पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है। तत्वार सूत्र की ये टीका इतनी अच्छी है कि हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा समझ में फटाफट समझ में आ जाता है। तो ये शीघ्र, चिरकाल, ये किससे निर्धारित, कहाँ से हो रहा है? ये उस उद्गल द्रव्य के द्वारा जो समय की उत्पत्ति हुई उस समय की बढ़ते हुए क्रम का ये सारा पर्याय है। तो कह रहे हैं कि नहीं है, शीघ्र और दीर्घकाल और शीघ्र जो परिमाण है, सीमा है, जो द्रव्य काल की जो सीमा है, तो सीमा शीघ्र और परिमाण से रहित, और वह भी निश्चय ही परिमाण उद्गल द्रव्य के बिना, उद्गल द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। इसलिए काल को, उस व्यवहार काल को कहते हैं उद्गल के आश्रय से उत्पन्न हुआ मानो।
उत्पन्न हुआ जानो। बिना पुद्गल द्रव्य के बिना व्यवहार काल की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो इस कह रहे हैं अगर हम किसी चीज का परिमाण नहीं करें तो हम किसी चीज में ये नहीं घटा सकते हैं ये काम 2 घंटे में हुआ, ऐसा इस तरह से इसको इस तरह से किए तो ये आधी घंटा में ही हो गया। ये जो हम परिमाण निकालते हैं, सीमा निकालते हैं, समय की मात्रा निकालते हैं, ये जो हम निकालते हैं तो ये कहते हैं कि किससे कहाँ से उत्पन्न हुई, इसकी उत्पत्ति किसने की, कहाँ से ये ऐसा व्यवहार काल उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं ये पुद्गल द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुआ, पुद्गल द्रव्य के द्वारा उत्पन्न हुआ। परिमाण के बिना या मात्रा के बिना या सीमा के बिना दीर्घ काल अथवा शीघ्र नहीं है, और वह परिमाण भी निश्चय ही पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं है। इस कारण से जाना गया काल जो हमारे जानने में आता है, वह काल जाना गया काल पुद्गल द्रव्य का आश्रय करके उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इसका व्याकरण देखते हैं। नत्थी माने नहीं है, चीरम माने चीर, दीर्घकाल, चीर शब्द है, ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द क्या नाम है, सो प्राकृत शब्द है कि भाई चीर शब्द है, उसका चिरम बना है। तो चिरम क्यों हो गया? पहला प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन तो कर्ता होता है, तो चिरम क्यों हो गया? चिरम तो दूसरे में होना चाहिए। चीर शब्द नपुंसक लिंग है, इसका रूप नपुंसक के जैसे फलम फलानी चलता है वैसे चिरम चिरानी चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रथमा का एक वचन है, वह अव्यय है, क्षिपम क्षिपम विशेषण है, शीघ्र मत्ता रहिदम मात्रा के बिना परिमाण के बिना। ये कहते हैं भूतकाल की कृदंत, भूतकाल कृदंत है और ये अनियमित प्रयोग है, हमेशा प्रयोग में नहीं आता है। तू माने और जो कि अव्यय है, सा माने वह, ये सर्वनाम विशिष्ट का विशेषण है। जब किसी नाम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता ये जो बोला जाता है ये संज्ञा हो जाती है, और इसकी जगह हम जब कहते हैं वह, तुम, ये सब, ये सर्वनाम का विशेषण, माने आप किसी खास के लिए वह बोल रहे हो। वह जाति है, आपने किसी लड़की के लिए बोला, इसलिए ये सर्वनाम विशेषण कहलाता है। सीता की जगह आपने वह बोला तो इसको सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम, वह तो सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण इसलिए हो गया कि आपने किसी खास लड़की के लिए ही बोला कि वह जाती है, यानी किसी भी लड़की की विशेषता लिए हुए बोला, इसलिए सर्वनाम विशेषण हो जाता है। फिर वी माने भी अव्यय है, खलु माने निश्चय, निश्चय ही, ये भी अव्यय है। बनता फिर परिमाण हो गया, वही प्रथमा का एक वचन। पुद्गल द्रव्येन, पुद्गल द्रव्य भी, पुद्गल द्रव्येन वीणा, तृतीया का एक वचन। तमा इस कारण से, कालो काल, पडुच्च भवो, पडुच्च माने आश्रय करके, भवो माने उत्पन्न होना, उत्पन्न हुआ, तो आश्रय करके उत्पन्न। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि परिमाण के बिना दीर्घ काल अथवा नहीं कहा जा सकता। परिमाण मतलब किसी नाप के बिना, भाई 2 अंतर्मुहूर्त में ये काम हुआ, 6 महीने, इसको परिमाण, इस चीज को कह रहे हैं कि कोई भी परिमाण वाली संज्ञा बोल के ये काम 1 घंटा में हुआ, इसमें 2 मुहूर्त लगा, इसमें 1 निमिष लगा, इसमें 6 नाली लगा, तो ये इसको कह रहे हैं कि बिना परिमाण के बिना क्या नाम है, सो कोई भी कार्य, किसी भी चीज को नहीं कहा जा सकता। और वह परिमाण निश्चित रूप से पुद्गल द्रव्य के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, बिना पुद्गल द्रव्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये पुद्गल द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुआ है। कौन सा? व्यवहार काल। 27 नंबर गाथा ले रहे हैं, इसमें कुछ खास है क्या?
उद्गल द्रव्य की आदि अंत क्रिया से व्यवहार काल गिन लिया जाता है, परंतु पर्याय निश्चय काल की ही है। यद्यपि यह काल काय के अभाव से पंचास्ति काय में नहीं कहा गया, तथापि तथापि जान लेना चाहिए कि लोक की सिद्धि सट द्रव्यों के बिना नहीं होती, क्योंकि जीव पुद्गल की परिणति की सिद्धि निश्चय काल की सहाय के बिना नहीं होती, और जीव पुद्गल के नव और जीर्ण, नया और पुराना परिणाम की मर्यादा बिना व्यवहार काल के सिद्धि नहीं होती। इस कारण काल का स्वरूप जो जिनमती हैं, उनको भली भांति अच्छी तरह से जान लेना चाहिए सूक्ष्मता से। यहाँ पर कह रहे हैं समय सार का के व्याख्यान में सट द्रव्य पंचास्ति काय का सामान्य परिचय, सामान्य आख्यान, सामान्य व्याख्यान यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे से विशेष व्याख्यान चलेगा 6 द्रव्यों का। यहाँ तक सामान्य से सारे द्रव्यों का आचार्य ने हमें परिचय कराया। 27 नंबर गाथा लेते हैं। जीवोत्ति हवदि चेदा भोग विशेषितो बहु कत्ता भोक्ता यह देह मत्तो नहीं मुक्तो कम संजुत्तो। जीवोत्ति हवदि चेदा भोग विशेषितो बहु कत्ता भोक्ता यह देह मत्तो नहीं मुक्तो कम संजुत्तो। इसमें क्या बता रहे हैं? जीव के जो 9 अधिकार हैं, बहुत लोग द्रव्य संग्रह प्राय पढ़े हुए हैं, उसमें भी है जीवो उपभोग बुद्धि कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो विश्व सोढ़ गई। इस तरह से वहां भी ये गाथा सेम वही चीज है। यहाँ पर जीवो अच्छा, ये जो ती का यहाँ पर पहले भी आ चुका है। किसी ने पूछा भी था। शब्द रूप द्योतक, मैंने जो प्राकृत भाषा के डॉक्टर की उपाधि है जिनके पास, मैंने उनके पास भेजा था। उन्होंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों लिखा गया है, तो वो भी नहीं बता पाए। इसलिए यहाँ ती का मतलब इस प्रकार, इस ज्यादा करके इस प्रकार ती का जहां भी यहाँ मीनिंग आ रहा इस प्रकार आ रहा है। इसलिए शब्द स्वरूप द्योतक इसको दिमाग से निकाल देंगे। कभी अगर उन भैया को समझ में कुछ आया और अगर बताए तो हम आप लोग को बता देंगे। जीवोति हवदि चेता, जीवोति जीवो प्लस इति जीव, इस प्रकार हवदि होता है, चेदा चेतना गुण वाला, ओग विशेषितो बहुकत्ता, उपयोग से परिभाषित माने उपयोग से विशेषित, प्रभु माने प्रभु, समर्थ, कर्ता माने कर्ता, भोक्ता माने भोक्ता, देह मत्तो देह परिमाण वाला, यानी जितनी बड़ा शरीर रहता है आत्मा उतनी ही परिमाण वाले में रह जाती है। न ही न माने न ही माने भी, मुत्तो मूर्त, कम संयुक्तो कर्मों से युक्त। इस तरह से यहाँ पर जीव के 9 विशेषण कहिए या जीव के 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं कि जीवोति, जीव जो तीनों काल में जिया करता था, जीता है और जिएगा। निश्चय ने से भाव प्राणों के द्वारा, व्यवहार ने से द्रव्य प्राणों के द्वारा जीता है, सो यह जीव नाम का पदार्थ है अथवा जीव नाम का द्रव्य होता है। और ये जीव पदार्थ कैसा है? चेतना गुण वाला है। और कैसा है? इस उपयोग से परिभाषित है, यानी उपयोग से इसको जाना जाता है। बहु माने प्रभु, ये समर्थ है अपने कर्मों को बांधने में, अपने कर्मों को छुड़ाने में ये पूरा समर्थ है। उसमें इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, सामर्थ्यवान है, स्वामी है। फिर क्या कर, आश्रय संबर करने में ये खुद स्वतंत्र है और उनको
खत्म करने में भी समर्थ है। कर्ता 8 भाव कर्मों का भी करता है और 8 द्रव्य कर्मों का, व्यवहार से द्रव्य कर्मों का भी करता है। भोक्ता उन कर्म फलों का भोक्ता भी है। और कैसा है? देह मत्तो, देह मत्तो, मत्तो मतलब हम लोग अभी पीछे समझ गए थे, परिमाण, सीमा, देह मात्र में रहने वाला है, यानी जिस शरीर को धारण करता है उसी शरीर के परिमाण में ये रहता है। चींटी होता है तो चींटी के परिमाण में, हाथी होता है तो हाथी के परिमाण में। एक लब्ध पर्याप्तक भी जीव है जिसकी तीसरे समय में बहुत सबसे छोटी अवगाहना होती है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। 1000 योजन का सबसे बड़ी अवगाहना वाला स्वयंभू रमन समुद्र में मगरमच्छ होता है, वहां भी असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। यहाँ पर पहले भी किसी ने प्रश्न किया था बहुत पहले, असंख्यात से क्या समझें? असंख्यात संख्या तो कई तरह की होती है, एक तो होती नहीं है, तो क्या हम ऐसे समझें? अगर हम मान लेते हैं कि असंख्यात की संख्या 100 से शुरू होकर के 200 के बीच की है, यानी 101, 102 सब असंख्यात हैं। क्योंकि असंख्यात उसे कहा जाता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो जहां तक गिनी गई वहां तक संख्यात, उसमें एक बढ़ते ही असंख्यात, और कहाँ तक? जहां अनंत शुरू हो जाती है, अनंत शुरू होने के एक अंक पहले तक असंख्यात है, जिसको हम गिन तो नहीं सकते हैं पर उनका अंत तो आ सकता है। तो क्या क्या आत्मा के प्रदेश ऐसा है क्या कि जितने जीव हैं उतनी तरह के हों? तो आचार्य ने इसका बहुत अच्छा हेतु दिया कि जिस समय यह जीव समुद्घात करता है, केवली समुद्घात की बात है, केवली समुद्घात करता है, तो आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा के प्रदेश होते हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है, पर वो असंख्यात कितना है? इस केवली समुद्घात से ये भाव भासना बनती है कि नहीं, सभी जीवों इस नहीं फैल पाएंगे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उदाहरण वैसा उदाहरण नहीं जो सर्वदेश नहीं होता, ये सर्वदेश उदाहरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये तर्क ना सही है कि सारे जीवों के जो प्रदेश हैं असंख्यात प्रदेश, इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं कि किसी, जब अपने लोग कह देते हैं ना बहुत जगह कि इसमें असंख्यात समय होते हैं, तो भाई असंख्यात का मतलब असंख्यात कितना भी होता होगा, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर सभी जीवों के आत्मा के प्रदेश एकदम बिल्कुल बराबर है, न एक कम है न एक ज्यादा है। भोक्ता अपने कर्मों के फल का भोक्ता यह जीव ही है। देह मत्तो देह के प्रमाण वाला है। न माने न भी माने मूर्त, मूर्त भी है। कम संयुक्तो कर्म से संयुक्त है। तो बहुत थोड़ी सी उल्टी पुल्टी बात आ गई, जीव को मूर्त बता रहे हैं, कर्ता बता रहे हैं, भोक्ता बता रहे हैं, कहते हैं जीता है, जिएगा, जीता था। हम तो देखते हैं जीव मरता है, रोज ही मर रहे हैं, बहुत से जीव मर रहे हैं रोज। अब तो इसको आचार्य हमें समझा रहे हैं कि जो सदा निश्चय नय से भाव प्राणों के द्वारा, व्यवहार नय से द्रव्य प्राणों के द्वारा जीता है, सो यह जीव नाम पदार्थ होता है। और यह जीव नाम पदार्थ कैसा है? तो निश्चय ने की अपेक्षा चेतना गुण से अभेद, चेतना गुण से बिल्कुल अभेद है, एकदम एक में एक तो तब कहेंगे जब दो चीज हो, तब दो चीज नहीं है, चेतन स्वरूप ही है, एक अभेद वस्तु है। व्यवहार से गुण भेद से चेतना, लेकिन व्यवहार है तो ये चेतना ही, लेकिन हम लोग पहले भी समझ चुके हैं
ये लक्षण संज्ञा है ना, क्या नाम है, सो इन चीजों से चीज में भेद किया जाता है। वहाँ आत्मा है, चेतना गुण के सहित है, इसका नाम संचेतना है, उसका नाम आत्मा है। तो इस तरह से हम देखते हैं चेतना और आत्मा में एकाकीपन होते हुए भी लक्षण संज्ञा आदि से हम उसको अलग कर देते हैं, अलग समझ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि व्यवहार से गुण भेद से चेतना गुण संयुक्त है, इस कारण जानने वाला है। और कैसा है, जानने रूप परिणामों से लखा जाता है। यहाँ कोई पूछे चेतना और उपयोग इन दोनों में क्या भेद है? चेतना और उपयोग तो एक जैसा लग रहा है। इसका उत्तर यह है, चेतना तो गुण है उसका, आत्मा का, उपयोग उसका चेतना का कार्य है। चेतना को जानने रूप पर्याय है, उपयोग के द्वारा जाना जाता है आत्मा, तो ये जानने रूप पर्याय है। यदि इनमें भेद है तो फिर आत्मा कैसा है? तो कहते हैं प्रभु है, समर्थ है, आश्रय संबर बंध निर्जरा मोक्ष इन पदार्थों में निश्चय करके यह आत्मा भाव कर्म की समर्थता से युक्त है। इस आत्मा प्रभु, प्रभु माने प्रभु, प्रभु का मतलब यहाँ पर समर्थ, इसमें ये समर्थ है कि कर्मों को आश्रय भी कर ले, बंध भी कर ले, संवर भी कर ले, निर्जरा भी कर ले, इसलिए इसको सामर्थ्यवान कहा गया अथवा समर्थ कहा गया। व्यवहार से द्रव्य कर्मों की ईश्वरता से संयुक्त है, इस कारण प्रभु है। और कैसा है? तो कह रहे करता है, निश्चय से तो पौद्गलिक कर्मों का निमित्त पाकर तो जो परिणाम होते हैं उनका करता है, यानी भाव कर्मों का करता है। उद्गल द्रव्य का जब निमित्त मिलता है, उसके निमित्त से जो आत्मा के अंदर परिणाम होते हैं, उन परिणामों को करने वाला अथवा भाव कर्मों को करने वाला आत्मा ही है। व्यवहार से आत्मा के अशुद्ध परिणामों को निमित्त पाकर जो पौद्गलिक कर्म परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसका करता है। इस तरह से भाव कर्म का करता और द्रव्य कर्म का करता, दोनों तरह के कर्मों का करता आत्मा स्वयं है। इसमें आपने ललिता जी व्यवहार कर्म का बताया और एक क्या बताया आपने, निश्चय का? निश्चय से नहीं, कर्ता में जो बताया आपने करता है जीव, तो व्यवहार कर्म का एवं व्यवहार कर्म नहीं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। अच्छा, भाव, मेरे को व्यवहार कर्म सुनाई पड़ा उस समय। नहीं, भाव कर्म हो सकता भाभी निकल भी गया हो मुंह से तो कोई ठीक नहीं है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म। अच्छा, फिर और कैसा है ये आत्मा? तो कहते हैं निश्चय ऐसे तो शुभ अशुभ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुए जो सुख दुख में परिणाम है, उसका भोगता है। और व्यवहार ऐसे शुभ अशुभ कर्म के उदय से उत्पन्न जो इष्ट और अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट जो वीडियो स्टॉप दिखा रहा है, योर वीडियोज स्टॉप नहीं चालू है। वीडियो स्टॉप आ रहा है आप लोग में? मेरा तो चालू, मेरे को तो चालू दिखा नहीं रहा है। आ रहा है आंटी आपका चालू है। अनिष्ट विषय उनका भोगता है। फिर कहते और कैसा है? तो निश्चय से यद्यपि लोकमात्र असंख्यात प्रदेशी है, विषय से तो आत्मा कितनी प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है, परंतु व्यवहार ने से वो जिस पर्याय में रहता है उस पर्याय की देह मत तो उस पर्याय की शरीर परिमाण वह आत्मा है। इस कारण से देह परिमाण यह विशेषण आया। और कैसा है? यद्यपि व्यवहार ने से कर्मों से एक स्वभाव होने से मूर्तिक विभाव परिणाम रूप परिणमता है। यद्यपि आत्मा मूर्तिक नहीं है, लेकिन जो नो कर्म रूपी शरीर वगैरह है अथवा द्रव्य कर्म है, उन कर्म से संयुक्त होने के कारण आत्मा मूर्तिक है। कम संयुक्तो और कर्म से ये पुद्गल कर्म उससे ये सहित होने से ये आत्मा मूर्तिक है, कर्म से संयुक्त है। इस तरह से यहाँ पर
जीवो चेदा उपभोग बहु कत्ता भोक्ता देह मत्तो मुत्तो कम संजुतो, ये नौ जीव चेतना वाला उपयोग प्रभु कर्ता भोक्ता देह परिमाण वाला मूर्त नहीं है, अमूर्त और कर्मों से युक्त होता है। आपने तो कहा मूर्त भी है, इसमें तो सिर्फ मूर्त नहीं है लिखा। हाँ, इसने लिखा तो नहीं, मेरे नहीं पे मेरा ध्यान नहीं गया। ठीक है, कर्म से संयुक्त होने से मूर्त, कर्म से संयुक्त है इसलिए मूर्त भी है, और देह नहीं मुत्तो और मूर्त नहीं है। तो इसमें नहीं काटते क्या? नहीं नहीं, मूर्त के उसके लिए आया है, मूर्त के साथ के लिए आया है। नहीं नहीं, मूर्त नहीं, निश्चय न से तो आत्मा मूर्त नहीं है। दोनों कथन चल रहा है ना साथ में। तो निश्चय न से तो आत्मा मूर्त नहीं है, लेकिन कर्म से संयुक्त होने के कारण आत्मा कथनचित मूर्त भी है। देखिए, निश्चय ने से पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर उत्पन्न हुए जो अशुद्ध चैतन्य विभाव परिणाम कर्म उनसे संयुक्त है। व्यवहार से अशुद्ध चैतन्य परिणामों का निमित्त पाकर जो हुए हैं पुद्गल परिणाम रूप द्रव्य कर्म उनसे सहित है। ऐसा ही आत्मा संसारी आत्मा का शुद्ध अशुद्ध कथन नयों की विवक्षा से सिद्धांत अनुसार जान लेना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कर्म संयुक्त खाली बताया है, कर्म संयुक्त होने से मूर्त है ऐसा नहीं बताया है। नहीं मुत्तो एक तरफ आ जाएगा, मूर्तिक नहीं है, और लेकिन कर्म से संयुक्त है, ये साथ में हो जाएगा। जीव चेतना गुण वाला, उपयोग से परिभाषित, यानी कैसे उसकी परिभाषा कैसे दी जाए, कैसे जाना जाए, तो उपयोग से परिभाषित। प्रभु माने समर्थ, कर्ता माने कर्ता, भोक्ता देह परिमाण वाला मूर्त, और देह परिमाण वाला होते हुए भी ऐसे घटेगा इसका। देह मत्तो देह परिमाण होते हुए भी नहीं मुत्तो मूर्तिक नहीं है। यद्यपि देह परिमाण में ये ठहरा हुआ है, लेकिन फिर भी मूर्तिक नहीं है और कर्म से युक्त है। ऐसा ये इस तरह से 9 विशेषण इसमें जीव द्रव्य का आचार्य कुंद हमें बता रहे हैं। आंटी 8 विशेषण ही हुआ। थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? 8 ही हुआ ना ये? जीव चेदा उपयोग से परिभाषित 3, प्रभु 4, कर्ता 5, भोक्ता 6, देह परिमाण वाला 7 और मूर्त अमूर्त 8, कर्मों से युक्त 9। जीव को एक लेंगे क्या? हाँ, जीव तो एक है, जीवोति जीता है, जिएगा और जी रहा है ना, तीनों चीजों उसमें जीवोति। हाँ जी, संसारी किससे लेंगे? संसारी जीव संसारी है। जैसे 9 अधिकार में संसारी भी आता है ना। हाँ, तो देह मत तो संसारी जीव देह प्रमाण है, देह संसारी जीव के लिए आएगा ना, देह तो उसी की होगी। गाथा में तो ऐसे ही है ना ललिता जी, ऐसे ही तो लिखा हुआ कि देह परिमाण वाला होते हुए भी मूर्त नहीं है, अर्थात अमूर्त है और कर्मों से युक्त होता है। ये तो गाथा में तो ऐसे ही, इसके शब्दार्थ में तो ऐसे ही लिखा हुआ है इसकी व्याख्या में। हाँ, क्या कर रहे हैं भाभी? हम कुछ और देखने लगे थे, क्या बोले आप? जैसे कि इसका जो गाथा जो है ना, इस अर्थ जो है ना, तो उसमें ऐसे ही है कि देह परिमाण वाला होते हुए भी मूर्त नहीं है, अर्थात अमूर्त है और कर्मों से युक्त होता है। हाँ, नहीं, उनका कहना है कि इसमें संसारी जीव नहीं आया, तो इसमें गाथा के अंदर संसारी जीव बोल के नहीं आया। यहाँ पर जब गाथा का ये हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि संसारी जीव में क्या क्या विशेषता है, निश्चय न से और व्यवहार न से। नहीं, ये पहले मंजूबाई ने पूछा था ना, मंजूबाई ने पूछा था, तो इसमें तो पूरा एकदम क्लियरिफिकेशन है ही ना कि मूर्त नहीं है अर्थात अमूर्त है। हाँ हाँ हाँ, इसमें कर्मों से युक्त होने के कारण भी संसारी हो सकता है ना। अमूर्त कुछ इसमें सुधार करना है क्या, कुछ इसमें चेंज थोड़ी करना है, तो ठीक ही लिखा हुआ है ना। जैसे आपने बोला ना कि इसमें कुछ ये निश्चय न से
अमूर्त है। आपने कुछ बताया तो इसमें कुछ हम्म। चेंज करना है क्या जो लिखा हुआ है उसमें? नहीं नहीं नहीं, तो मूर्त नहीं है, ऐसे है सब। तो मूर्त हाँ, नहीं है ऐसे तो ही लिखा मूर्त हुआ है है, ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। अमूर्त है। मूर्त नहीं है का इसका मतलब अमूर्त है। और जो वो खोज रहे हैं ना, सरिता जी बोल रहे हैं संसारी के लिए, इसमें संसारी बोल के कुछ नहीं आया, या वैसे चल रहा है कि अब संसार 6 द्रव्यों का विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले संसार, मुक्त जीव का क्या व्याख्यान करेंगे? मुक्त जीव का तो कोई व्याख्यान होता नहीं है। 6 द्रव्य में सबसे पहला द्रव्य जीव है, तो वही कह रहे हैं कि अब 6 द्रव्यों का विशेष व्याख्यान करने में सर्वप्रथम संसारी जीव का व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पर वैसे संसारी जीव बोल के जीव नहीं आया है, जो संसारी लिखा हो तो संसारी आए, पर ये संसारी जीव का व्याख्यान कैसे है? देह मतों से जाना जाता है, से शरीर परिमाण सहित, तो शरीर होगा। कर्मों से युक्त भी तो संसारी हो सकता है। हाँ, कर्मों से युक्त भी संसारी, उसके पहले तो देह मत तो आ गया ना। हाँ। सरिता भाभी, जैसे इत्ती आया है जो, तो वो अव्यय माना जाएगा क्या, कि जहाँ जब जैसा यूज हुआ उसका वैसा अर्थ हो जाएगा? क्या चीज? जो इत्ती शब्द इसमें आया है, अभी आपने बताया ना, मैंने पूछा उसमें शब्द कोशक जो लिखा हुआ है, हाँ, तो हाँ। ये माना जाएगा कि वैसा अर्थ होगा? हाँ, इति माले वैसे इति का है ना, कि जैसे अब कोई अध्याय समाप्त होता है हम लोग के कर्मकांड जी में, तो इति रहता है, इति सप्तमो अध्याय। अपने लोग तत्वार सूत्र में भी देखते हैं ना, इति लिखा रहता है कोई। पर इति का मतलब पढ़ा करके इस प्रकार आ रहा है, इस प्रकार जीव जो जीता है, वो जो जिएगा, जो जी रहा है वो जीव है। तो इति का मतलब यहाँ पर इस प्रकार में पढ़ा के इस प्रकार जा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे की गाथा ले लें। हाँ, टाइम है, अभी ले लीजिए। कमल विप मुको उड्डम लोकस अंत मधि गंता, सुसव गुणान दर्शी लहदि सुहम निंदिये मनंतम। कमल विप मुको उड्डम लोकस अंत मधि गंता, सुसव गुणान दर्शी लहति सुहम निंदिये मनंतम। कमल विप्रमुक्त, जो तत्वार सूत्र पढ़े होंगे 10वें अध्याय में आता है ना, विप्रमुक्षो मतलब भली भांति छूटा हुआ, मुक्त हुआ, वही चीज यहाँ पर विप्रमुक्को, विप्रमुख कहते। कम मल, कम रूपी मल से भी जहाँ उपसर्ग लग जाता है, शब्दों के पहले जो अक्षर लगते हैं, लग करके उसका अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ मुक्को में भी उपसर्ग लग के भली भांति अच्छी तरह से, कर्म मल से विप मुक्को, कर्म मल से छुटकारा पाया हुआ, अच्छी तरह से छुटकारा पाया हुआ, उड्ढम ऊपर की ओर, लोगस लोक के, अंतम अधिगंता, अंतम माने हलंत हो जाएगा, अधिगंता अंतम माने अंत में, अधिगंता माने वहां अधिकार करके, याद करने के लिए बोलते हैं, बता रहे हैं पहुंच कर, अधिगंता का अर्थ याद हो जाए, अधिकार कर लिया, वहां जाके जम के बैठ गए, तो यानी पहुंच कर, अंत में पहुंच कर, सो वह सब नान दर्शी, सबको, नान माने जानने वाला, दर्शी माने देखने वाला, सब माने सभी को, नान माने जानने वाला, दर्शी माने देखने वाला, सबको जानने और देखने वाला, लहदी, लहदी मतलब प्राप्त, लभदी लहदी प्राप्त होता है, रखता है, दोनों ही मीनिंग इसके बनते हैं, प्राप्त करता है, लाभान्वित होता है, रखता है। सुहम, सुहम सुहम इसमें संधि विच्छेद है, सुहम आनंदियम अनंतम, सुहम आनंदियम अनंतम, सुहम आनंदियम अनंतम, सुहम माने सुख, अनिंदियम माने अति अनिंद्रिय, और अनंतम माने अनंत।
क्या बताना चाह रहे हैं? उस संसारी जीव का सारा विशेषण, चूंकि जीव द्रव्य का चल रहा है, अब जीव द्रव्य के बारे में ही चर्चा इसमें भी है। कह रहे हैं कर्म मल से एकदम छूटा हुआ, अच्छी तरह से छूटा हुआ, ऊर्ध्व लोक के ऊपर, ऊपर लोक के यानी ऊर्ध्व लोक के ऊपर लोक के अंत में पहुंचकर वहां पर सो माने वह कौन? वह आत्मा सर्वनादर्शी। कैसी आत्मा है ये? आत्मा का विशेषण आया है सर्व, सबको जानने वाली, सबको देखने वाली। लहदी क्या करती है वहां पहुंच करके? क्या होता है वहां पहुंचने के बाद में? क्या करती है? तो करती है प्राप्त कर लेती है अथवा रखती है अनंत अनिंद्रिय अनंत सुख को प्राप्त कर लेती है, अथवा भोगती है, अथवा रखती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जीव कर्म रूपी मैल से छुटकारा पाता है या पा जाता है अथवा पाया हुआ है, वह सबको देखने जानने वाला हो जाता है। और ऊपर फिर जब हो जाता है तो उसके बाद उसका स्थान क्या हो जाता है? तो कहते हैं ऊपर के लोक के अंत में पहुंचकर अतीन्द्रिय अनंत सुख को भोगता है, रखता है, प्राप्त करता है, अनुभव करता है। जो भी कहेंगे सब यहाँ पर युक्ति अर्थ से सब चलेगा। शब्द अर्थ से देखेंगे तो लहदी मतलब रखता है। अब हम इसका कुछ और समझे। कम मल विप मुक्को, कम मल विप मुक्को यहाँ पर समास है, यहाँ पर संधि नहीं है। कम कर्म मल से विमुक्त है ना, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है ये, यहाँ पर समास हुआ है, संधि नहीं है। कर्म मल से विमुक्त यानी विमुक्त हो चुका उसकी बात बता रहे हैं, तो भूतकाल की बात बता रहे हैं। तो भूतकाल कृदंत या कर्म मल से अच्छी तरह से छुटा हुआ, छुटकारा पाया हुआ। भूतकाल का कृदंत उड्ढम ऊपर की ओर, अव्यय है, लोगस षष्ठी का एक वचन, याद हो गया होगा अभी तक। अंतम अधिगंता, अंतम माने अंत पर, अधिगंता पहुंचकर, अंत में पहुंचकर। अंत को यहाँ पर द्वितीया का अथवा सप्तमी का एक वचन, द्वितीया का एक वचन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि वास्तव में अंतम जो शब्द है वो है तो द्वितीया का एक वचन, लेकिन यहाँ पर प्रयोग कैसा हुआ? अंत में, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये सप्तमी का एक वचन के जैसे प्रयोग हुआ है। इसलिए है तो अंतम द्वितीया का एक वचन, क्योंकि गमन अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। उसका अंत चाहे में पर कुछ भी निकले पर विभक्ति द्वितीया विभक्ति होती है गमनार्थे। यहाँ पर कहते हैं अंतम जो है वो है तो द्वितीया का एक वचन, लेकिन उसका अर्थ क्या है? सप्तमी का एक वचन। अंत में अधिगंता संबंध कृदंत है, पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर? किसी जगह पहुंच रहे हैं, उस जगह से इनका संबंध है, इसलिए संबंध कृदंत हो गया। कृदंत माने क्रिया, उसका अनियमित प्रयोग। सो माने वह, हम जान चुके हैं कि यह सर्वनाम होता है। वह सौता जो भी इतने होते हैं जिनको हम संज्ञा के जगह जो आते हैं वे सब सर्वनाम होते हैं। विशेषण इसलिए कहा जाता है, सर्वनाम विशेषण लिखा हुआ है। विशेषण इसलिए कि वो किसी एक खास आदमी के लिए या खास चीज के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया के लिए बोला जा रहा है। यहाँ उस जीव के लिए बोला जा रहा है जिस जीव ने कर्ममल को छुड़ा लिया है। सब नानदर्शी, सब माने सबको, नान माने जानने वाला। ज्ञान जो है, ज्ञान खुद अपने ज्ञान के रूप में भी आता है और क्रिया रूप में भी आता है, जानने वाला। तो कहते हैं सबको जानने और देखने वाला। ये जो सबको जानने देखने वाला ये किसका? ये विशेषण के रूप में आया है। किसके लिए? सो के लिए, उस आत्मा के लिए जिसने कर्ममल से छूट गई है, उस आत्मा के विशेषण बन करके आया है। लहदी
लहदी वर्तमान की क्रिया है, रखता है। और सुहम सुहम अनिंदियम अनंतम, सुहम अनिंदियम अनंतम, यहाँ संधि विच्छेद है, संधि है। सुहम माने सुख को, अनिंदियम माने अतीन्द्रिय, अनंतम माने अनंत। यानी जो जीव, जो आत्मा सभी कर्मलों से भली भांति छूटकर ऊपर लोक के अंत में जाकर के विराजमान पहुंच करके सर्व ज्ञानदर्शी वाला हो करके अनंत और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है, भोगता है। इस तरह से यह 28 नंबर की गाथा में आचार्य हमें मुक्त जीव के बारे में परिचय कराए, उसके विशेषण बताए, उसकी विशेषता बताए। आंटी एक बार वो उच्चारण बताइए ना, 28 नंबर गाथा उच्चारण एक बार। कमल विपमुक्तो ऊढम लोकस अंतमधिगंता सो सवर्णान दर्शी लहदि सुहम निंदिये मनंतम, लहदि सुहम निंदिये मनंतम। अथवा ऐसे भी ले सकते हैं, चूंकि माँ में अ मिला हुआ है, हम लोग के संस्कृत में तो जिसमें अ मिलता है, तो ऐसा हम लोग तो बचपन में सीखे हुए हैं कि स्वर बहुत मजबूत होता है, वो व्यंजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो संस्कृत के हिसाब से तो इसका उच्चारण लहदी सो कमल विपमुको ऊढम लोकस अंतमधि, जैसे ऊपर अंतम है तो उसका म में अ मिला हुआ, तो म इधर उच्चारण हो, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद और पूर्व पद। अंतम को कहेंगे, अंत को पूर्व पद कहेंगे, अधिगंता को उत्तर पद कहेंगे। तो जब जब स्वर मिला रहता है व्यंजन में, तो स्वर वाला अक्षर उत्तर पद में उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो संस्कृत का व्याकरण के हिसाब से बोल रहे हैं, वो व्याकरण इसमें भी है। कमल विपमुको ऊढम लोकस अंतमधिगंता सो सवर्णान दर्शी लहदि सुहमनिंदिये मनंतम, लहदि सुहमनिंदिये मनंतम। अरे माँ को निंदिये में लेना है, लहदि सुहमनिंदिये मनंतम, लहदि सुहमनिंदिये मनंतम। ठीक है आंटी। सुनील जी बाकलीवाल का एक हैंड रेज है, सुनील जी बाकलीवाल। आंटी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र भैया। आंटी सद्गुणी हानि वृद्धि में आपने बताया था कि 6 दर्गों में सद्गुणा हानि वृद्धि होती है शुद्ध रूप से, तो संसारी जीव की अपेक्षा उसमें कौन सी हानि वृद्धि होगी, अशुद्ध की शुद्ध? नहीं, संसारी जीव में हानि वृद्धि अगुरु लघुपन, संसारी जीव में अपने कर्म अध्यवसाय या सॉरी कसाय अध्यवसान में हानि वृद्धि होती है, जिसको अगुरु लघु गुण हानि वृद्धि नहीं कहते हैं। यहाँ कसाय अध्यवसाय, स्कंद में भी वही बात आएगी, स्कंद में, किसमें? स्कंद में भी वही बात है। स्कंद तो उसमें तो हानि वृद्धि होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी अगुरु लघु, और ये वाली भी नहीं होगी उसमें, क्योंकि वो वहां पर कसाय अध्यवसाय स्थान नहीं है ना। अच्छा अच्छा, वहां पर तो ये चीज है नहीं। शुद्ध द्रव्यों में अगुरु लघु गुण में, अगुरु लघु गुण में सद्गुणी हानि वृद्धि होती है। जैसे अपन जैसे बताते हैं ना 6 द्रव्यों में अगुरु लघु गुण है, सद्गुणी हानि वृद्धि होती है, तो मुक्त जीव की अपेक्षा हो गई और अणु की अपेक्षा हो गई, अणु की अपेक्षा हो गई, बाकी वो संसारी जीव और स्कंद की अपेक्षा से नहीं। हाँ नहीं, इसमें नहीं घटेगा, वो शुद्ध द्रव्य में ही अगुरु लघु गुण प्रकट होता है, उसी में वो घटता है। अच्छा, 15 नंबर गाथा में आपने बताया था कि अर्थ पर्याय, शुल्क पर्याय, व्यंजन पर्याय, सिद्ध, तो इसमें आपने बताया स्वभाव पर्याय और विवाह पर्याय। स्वभाव पर्याय और विवाह पर्याय, विवाह पर्याय में आपने बताया था कि एक समान जाति की होती है, एक असमान जाति की होती है। तो समान जाति में मेरा चिंतन ये हुआ कि शराब मदिरा की बोतल है, मदिरा में बोतल में मदिरा भरी हुई है, किंतु बोतल नहीं नाचती है, नहीं, और किंतु जीव उसको पी लेता है तो जीव नाचने लगता है। और इसी तरह जैसे कार में पेट्रोल डाल देते कार चलने लग जाती है, आदमी के अंदर पेट्रोल डालेंगे तो आदमी चलने लगेगा क्या?
पेट्रोल का सभी चीज का सभी पर, चूंकि पुद्गल द्रव्य अलग अलग उसका। अब आप कहेंगे कि लाह को जब गलाते हैं, सोने की चूड़ी में भरते हैं तो भर जाती है। हाँ। तो उस लाह को गला के अगर हाथ अंगुली में चिपकाएंगे तो भर जाएगी क्या? नहीं नहीं, भरेगी। जिस चीज का तो जिस चीज का जहाँ उपयोग होगा वहीं उसका उपयोग देखने को मिलेगा। तो वही पुद्गल का गुण में बोले मदिरा की बोतल में कोई फर्क नहीं पड़ा कि तू जीव के अंदर जाते ही फर्क पड़ गया उसका। नहीं, वो जो आप उसमें घटा रहे हैं, मदिरा की बोतल में मदिरा रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो तो दूसरी चीज हो गई ना। तो दोनों आपस में कोई मिल करके एक थोड़ी समाज हुई है। जाति की अपेक्षा से ना बोतल भी पुद्गल है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है ना, दोनों हाँ। मिलके कुछ तीसरी चीज नहीं बन रही है। हाँ, तीसरी चीज। ठीक, जय एक जिनेंद्र। आईफोन से किसी ने लॉगिन किया है, उनका हैंड रेज है। आईफोन से किसी ने किया है। अच्छा ललिता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें जो आपने जो एक जीव के गुण ललिता जी, बताए। मंजू भाई, मैंने हाँ, किया था वो। हाँ पूछिए। एक सेकंड। ललिता जी, एक बात पूछ रही हूँ मैं। गाथाएं जब आप उच्चारण कर रहे हैं, जैसे 28वीं गाथा में अभी अंत मधि गंधा, ये जो आप बोल रहे हैं, तो ये धी जब बड़ा हो तो गलत नहीं होगा क्या फिर? नहीं, अंत मधि नहीं बोले हम, मैं तो पकड़ाना चाहे आप मैं को पकड़ाएं। यहाँ पर हम विशेष करके माँ को पकड़ाना चाहेंगे कि माँ किधर उच्चारण होगा। नहीं, वो आप बोले वो ठीक है, लेकिन अपन बोलते हैं ना अंत मधि गंता, तो धीर बड़ा हो जाता है। अगर अपन बोलते अंत मधि गंता, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि छोटी मात्राओं की जगह बड़ी मात्राएं बोली जा रही है कार में। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, जैसे खास करके वर्ग के जो अक्षर हैं, वो आप हर्ष, मतलब उसका हर्ष उच्चारण बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वो जैसे इसको क्या कहें, ये जब इसको ये कहते हैं ना, देखिए ना क्या नाम है, नाम तो है इन अक्षर वर्ण का, याद नहीं आ रहा। तो कुछ अक्षर हैं कोमल और कुछ अक्षर होते हैं कठोर उच्चारण वाले। तो खास करके तवर्ग के जो अक्षर होते हैं वो उनका उच्चारण कठोर में ही होता है, तो उसके थोड़े से उसको हस्सीकार अगर कोई ले पाता है तो बहुत अच्छी है। नहीं तो ये चूंकि धी अपने आप में ध कठोर वाला स्वर कहलाता है, कठोर वाला अक्षर कहलाता है। व्यंजन, कठोर व्यंजन और कोमल व्यंजन, दो तरह के व्यंजन होते हैं। या हर्ष व्यंजन तो इसको बोले तो आप इसे बोलते हैं तो वो गलती हो जाती है। अंतम दिगंता ऐसे गलत पड़ जाता है। वो ए का वो गलत मैं आ जाता है फिर इधर में। वही तो ना, अंतम आना चाहिए, तो अंतम दिगंता ऐसे क्या मतलब है? नहीं, अंतम नहीं होगा, गलत हो जाएगा, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। अंत मधिगंता ही होगा उच्चारण। फिर ठीक है, अंतम दिगंता ऐसे बोल सकते हैं, तब धी छोटा आ जाता है। ठीक, अपने उच्चारण पर है, लोग ऐसे भी उच्चारण कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, फिर अपन धी गंता तो बहुत बड़ा चला जाता है। अंत मधि गंता ऐसे धी बड़ा हो जाता है। मतलब इसका एक उदाहरण है, ऐसे बहुत गाथा है जिसमें की सेटिंग नहीं होती। ठीक है, मंजू भाई पूछिए, आपको कौन पूछ रहे थे? नहीं, मैं पूछ रही थी इसमें जो जीव का द्रव्य संग्रह में जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, वो इसमें नहीं आया। उसके बारे में ये दूसरी गाथा में बताया। पहली गाथा में जो 9 गुण बताए थे ना, उसमें नहीं दिया। लेकिन 28वीं गाथा में उड्डम लोग से मतलब ऊर्ध्व लोक का ये बताया है कि 28 नंबर की गाथा में दिया है।